हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, जाकर देखिए। हद बेसिक से बेसिक डिफिनेशन भी पता है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। मतलब कि जो भी हम काम करते हैं, मान लो कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपलोड होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, मान लीजिए कि आपके मोबाइल, नया मोबाइल खरीदा आप, उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहा था। क्या करता है? प्रोसेस लेता है। तो उसी तरीके से हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो तुरंत तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा ना भाई, कुछ प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सांस लेने का भी एक प्रोसेस है। सांस लेते हैं उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। और जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है तो उसको कहते हैं डाइजेशन। और रेस्पिरेशन, डाइजेशन, और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से जो निकलता है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। और जब हमारा जो एनर्जी बनता है तो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ही ना होता है। तो हमने इतना पढ़ चुका था। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ ना? है, समझ में आ तो आ रहा होगा आपको एकदम अच्छे से। तो उसी तरीके से, हाँ, उसी तरीके से जब भी कोई वर्क होता है, जो मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, तो उसी जो क्रिया जो होता है उस बीच में, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस हो रहा है, तो आप कह रहे होंगे सर प्रोसेस ये होता है, तो इसीलिए लाइफ को भी जीने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है। पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, और क्या हो गया? फोकस। ठीक है। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, और और क्या कह सकते हैं? लगातार अपने कामों पे फोकस करना। ठीक है। समझ में आया ना? इसी तरीके से हमारा भी लाइफ एक प्रोसेस करता है। आपको तुरंत कोई भी चीज़ का फल नहीं मिलेगा, वो प्रोसेस होता है। उस जो भी हम कर रहे हैं और जो हमारा फल मिलेगा, उन उसके बीच में क्या हो रहा है? एक प्रोसेस हो रहा है। तो उसी को कहते हैं अपने लाइफ को जीने के लिए। ठीक है। मगर हम यहाँ पे दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर जो हो रहा प्रोसेसिंग, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो इसलिए जैसा लाइफ प्रोसेस काम होता है, वैसे हमारी ज़िंदगी भी एक लाइफ प्रोसेस की तरह ही काम करता है। इसलिए गिव अप ना करें और आगे बढ़ते रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। ठीक ना? टॉपिक पे ही थे मगर हम थोड़ा सा बाहर ले गए, इसलिए कि बहुत लोग डिमोटिवेट होता है। डिमोटिवेट क्यों होते हो यार? ज़िंदगी 2 पल के लिए ये तो नहीं मिली है, तुरंत ख़त्म कर दो। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको कुछ भी मिले, ठीक है, मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो, उसमें टाइम ज़रूर लीजिएगा आप, कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। अब इतना नहीं कि 1 साल ले लेना है टाइम, कुछ दिन के लिए टाइम ले लीजिए। सडन डिसीजन नहीं लेना है। सडन डिसीजन मोर डेंजरस। इतना डेंजरस होता है, अगर मान लो कि कोई आदमी गुस्से में है, कुछ बोल दिया, तो आप तुरंत डिसीजन ले लोगे, अरे भैया ऐसा वैसा। पहले उस चीज़ के बारे में सोचो, समझो, बातचीत करो, तब ना। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप कुछ भी डिसीजन लीजिए तो सोच समझ के लीजिए। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, बहुत बाहर की बात हो गई। लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? लाइफ प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? जो किससे ऑर्गेनिज्म बनता है? पहले तो एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम जो बनता है, जैसे हार्ट ले लो, ठीक है, हार्ट, तो ये एक स्पेसिफिक चीज के लिए हो गया, ये धड़कने का काम में आएगा। अब जैसा लंग्स बना, ये ऑर्गन सिस्टम हुआ, इसमें क्या होगा? लंग्स में क्या होगा? सिर्फ सांस लेने के लिए बना है। इसमें 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है। अब स्टोमक है, स्टोमक किस लिए है? स्टोमक किस लिए है? खाने को पचाने के लिए, तो इसीलिए होते हैं। और इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक। अब ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग ऑर्गेनिज्म एक हो गए, जिसमें हमारा प्रोसेस हो रहा है। कौन कौन सा प्रोसेस? एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है नॉन स्पेसिफिक, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफिनिट प्रॉपर्टी कहते हैं, और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होता है जो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बताए। जैसे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किस में होगा? सिर्फ हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, मगर ग्रोथ नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में होगा। गॉट इट माय पॉइंट? रिप्रोडक्शन लिविंग, नॉन लिविंग और यूनिसेलुलर दोनों में होगा। और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में हम बता चुके थे आपको। यूनिसेलुलर सिंगल सेल से, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल से बनेगा। अब उसी में क्लासीफाई करोगे तो दो टाइप के न्यूक्लियस पढ़ते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक ईकैरियोटिक। ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया है तो इसको थोड़ा सा बेसिक से जानेंगे। ईकैरियोटिक मतलब एक होता है बस प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक, ठीक है, यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने, एंशियंट टाइम के। इसमें अगर न्यूक्लियस होगा तो मेम्ब्रेन लेस होगा। जैसे कि हमारा ये मान लो कि एक सेल है, बताया था ना न्यूक्लियस का होता है, सेल का ब्रेन होता है, एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये मान लो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड ऊपर में एक लेयर बना रहेगा, ठीक है। और जिसमें लेयर नहीं बना है, ये न्यूक्लियस है, इसके आगे पीछे कोई लेयर नहीं है, ये ऐसी बिखरा पड़ा है, ये हुआ प्रोकैरियोटिक। ईकैरियोटिक मतलब में जो अभी के हम लोग जो हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग में क्या होगा, एक ईकैरियोटिक टाइप का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है। तो हमारे जो भी न्यूक्लियस होगा, इसके पीछे साइड में एक मेम्ब्रेन लगा रहेगा जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस से बना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक, ईकैरियोटिक इतना समझ में आया। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने जमाने का, जिसमें एमीबा उमीबा में होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ईकैरियोटिक मतलब एडवांस यानी मॉडर्न जमाने का ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक, इसको तो ऐसी बेसिक से समझा रहे थे, इसको तो हम लोग ऐसी बेसिक से समझ रहे थे कि कोई ज़रूरत भी नहीं है अपने लाइफ के लिए ये जानना कि अगर नहीं जानोगे तो फेल नहीं हो जाओगे एग्जाम में। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। उसी में क्लासिफाई करने के बाद हमारा क्या आया टॉपिक, न्यूट्रिशन। क्या आया भाई? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई बताएगा? न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है बताइए, आप लोग बताइए। जो हम लोग खाना खाते हैं, हम अभी क्या बोल रहे हैं, पहले भी बोल चुके थे, ध्यान से सुनिए। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है, ज़्यादातर सुनने पे फोकस कीजिए। हमने क्या बोला था, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमसे क्या निकलता है, एनर्जी। एनर्जी क्या है, वो मतलब न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे, कोई भी वर्क करना है तो हम जल्दी से काम कर लें, तो उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या हो गया, चलिए लिखिए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग, क्या है भाई, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड, टेकिंग अ फूड एंड यूटिलाइज इट एंड यूटिलाइज इट। ठीक, समझिए। जो अच्छा समझा रहे हैं ऐसे फिजिकली वे में बता रहे हैं। ये मान लो कि एक फूड खाया हम, ये फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है। जब हम इसको माउथ में डालें, ठीक है,
माउथ में एक सलाइवा होता है जो कि इसके साथ मिलता है। ये फूड क्या हुआ है, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक फूड, ठीक है, फूड ब्रेक, ब्रेक फूड, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया फूड। तो जब ये टूट के जब हमारे बॉडी में आता है और जब डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन के समय इसमें से जितना एनर्जी होता है, ठीक है, इसका जो एनर्जी होता है, जो हमने फूड लिया है, फूड लिया भाई, कॉम्प्लेक्स फूड लिया, उसको यूटिलाइज करें, किसमें यूटिलाइज होगा, डाइजेशन में। डाइजेशन में जाके यूटिलाइज होगा तो हमको किसके फॉर्म में मिलेगा, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा। अब ये मत कहना कि सर एटीपी क्या होता है, एटीपी तो बता देंगे। अगर एटीपी के बारे में जानोगे ना तो 10th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, 12th में भी पढ़ना पड़ेगा, हायर लेवल। अगर एनाटॉमी लेके सॉरी अगर एक होता है बॉटनी, एक जूलॉजी, अगर बॉटनी लेकर पढ़ोगे जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है तो हमको एटीपी का बहुत ज़्यादा होगा। मतलब जूलॉजी में भी होता है, मगर ज़्यादातर यूज हम पढ़ते हैं एटीपी का फॉर्म, हम ज़्यादातर कहाँ पढ़ते हैं, बॉटनी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी ये जानिए इसके फॉर्म में हमको एनर्जी मिलेगा, ये एनर्जी है, इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बारे में सब चीज़ बताएंगे, मगर अभी नहीं, जब इसका टॉपिक आएगा। ये टॉपिक दिया हुआ आपके में, हम पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। जब डाइजेशन हुआ तो हमको किसके फॉर्म में मिला, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अभी हम लिखवाएंगे नहीं इसके बारे में, बस ये। जब हम क्या किए, कोई फूड खाए तो हमको यूटिलाइज हो गया, हम उसको यूटिलाइज किए, मतलब कि उसको डाइजेस्ट किए। डाइजेस्ट करने के बाद क्या मिला हमको, एनर्जी मिला। एनर्जी किस फॉर्म में मिला, एटीपी के फॉर्म में मिला। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये होता है हमारे बॉडी में एनर्जी जो मिलता है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है, तो उसके वजह से हमको एनर्जी मिलता है जब हमको ज़रूरत पड़ती है। जब कोई आदमी रनिंग करता है, दौड़ता है, तो उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, थकने जल्दी ना थके, तो हमारा जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकलेगी, एटीपी के फॉर्म में। व्हाट इज माई पॉइंट, इतना बात समझ में आया। चलिए अभी और आगे लिखना है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। पहले तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक। अब क्या होगा, अभी और लिखिए, जब हम टेक किए, इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए टू मेक एनर्जी, टू मेक एनर्जी या एटीपी, ठीक है, टू मेक एनर्जी एटीपी which needed to maintain state of order, to make energy ATP, which needed to maintain state of order in our body, in our body। देख लो, ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि आपको लिखना है, बोर्ड का एग्जाम लिखने के लिए देगा, समझाना नहीं है। समझाने के लिए अभी हम समझाएं, कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे, हमारे बॉडी में जाएगा, हमारे बॉडी में सलाइवा रिलीज होता है, अब वो सब बताएंगे, डोंट वेरी। समझ में आया ना, सलाइवा क्या होता है सब बताएंगे। अभी है डाइजेशन, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेके एनस तक, ठीक है, जाता है, ठीक ना, तो वो सब बताएंगे क्या फंक्शन है क्या। अभी डोंट वेरी। अभी देखिए, बेसिक चीज़ लेने में आदमी को घबराहट होती है कि ये क्या बताइए, सब तो हमको मालूम है। अरे यही स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको आगे करना क्या है, कैसे समझना है, और ये चैप्टर बोल क्या रहा है। समझ में ऐसे उठाऊंगा मैं, ये नहीं कि हम पढ़ाने लगे एटीपी, अभी एटीपी बताने लगता तो अभी टाइम लग जाता कि एटीपी कैसे लिखा है। तो इसको विस्तार अच्छे से समझना है, इसका अलग से नया लेक्चर जाएगा, जिस टॉपिक से आ रहा है उसी टॉपिक पे ना। समझ में आया, अभी समझ जाइए।
कोई पूछ देगा कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा भाई, एटीपी के फॉर्म में रहेगा। बस इतना अभी के लिए, आगे पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे आपको, डोंट वेरी, ठीक ना। चलिए, टू मेक एनर्जी एटीपी विच नीडेड टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। मान लिए हम कल क्या बताए थे कि हमारे बॉडी में जो सब फंक्शन ऐसे दिखने में हम लोग लगता है कि हम लोग बहुत फिट है, अंदर में सेल डैमेज होता है। ये नहीं कह सकते हो कि सर हमारा कभी नहीं। आप अगर अच्छे से देखा जाए कि बॉडी को हर दिन कहीं ना कहीं डैमेज होता है अंदर में, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन होता है अंदर में, कोई डैमेज होता है, कोई वायरस। ऐसा तो नहीं है कि आप इतने पवित्र हैं कि आपके अंदर एक भी बैक्टीरिया वायरस नहीं जाता होगा। जाता है भाई, बैक्टीरिया भी जाता है, वायरस भी जाता है, मगर हमारा इम्यूनिटी इतना, मतलब इन्हें दो टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, मतलब दो टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, इनर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनर्ड इम्यूनिटी होता है बाय बर्थ होता है, जब हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से हट के बता रहे हैं कि हमारे बॉडी में इसको समझने के लिए, न्यूट्रिशन क्या होता है उसको समझने के लिए इनर्ड इम्यूनिटी होता है। इनर्ड इम्यूनिटी बाय बर्थ होता है, समझ में आया ना। इनर्ड इम्यूनिटी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा है, इसको लिखना नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। इनर्ड इम्यूनिटी, ये क्या होता है? इनर्ड इम्यूनिटी बाय बर्थ होता है हमारे बॉडी में। अब समझिएगा, न्यूट्रिशन का यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग एकदम दूध के धुले हैं, इतने एयर पोल्यूशन है, ठीक है, इतना इन्वायरमेंट में ऐसा केमिकल रिलीज हो रहा है, इतना सारा हार्मफुल गैस रिलीज हो रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, मगर हर दिन हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम बाहर तो जाएंगे ही, घर में तो 24 घंटा बैठे नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे खेलने कूदने इधर, तो हर दिन कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस हमारे अंदर जा रहा है। तो जो इनर्ड इम्यूनिटी है, इनर्ड इम्यूनिटी न्यूट्रिशन पे काम कर रहा है। अगर मान लो हमारा जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को भी तो एनर्जी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बिना एनर्जी का इम्यूनिटी वर्क करेगा। अगर मान लो इनर्ड इम्यूनिटी है, कहीं हमको पैर पे चोट लगा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना भाई। तो हमारे में एनर्जी कौन सा है? एनर्जी कौन सा सेल कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ सेल रहता है, जो बहुत सारा एनर्जी स्टोर करके रखता है। एटीपी वहीं स्टोर रहता है, समझ में आया ना। एटीपी हमारा कहाँ स्टोर रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मगर उससे हटिए अभी इस चीज़ के बाद, इनर्ड इम्यूनिटी, जब हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आया, कोई इन्फेक्शन किया, मान लिए, ठीक है, इन्फेक्शन किया ना जी, तो उस चीज़ को लड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी किससे बनेगा? न्यूट्रिशन से। अगर हमारे बॉडी में जब हम खाना वाना कुछ खाएंगे ही नहीं, जब वो अगर मान लीजिए चलो खाना खा लिया, हम बहुत खाना खा लिया, ठीक है, अब उसको समझते हैं एकदम अच्छे से, सर हम तो बहुत खाना खाते हैं तो भी हम बीमार रहते हैं, सर मैं इतना चीज़ पीता हूँ, इतना दूध खाता हूँ, मगर मैं तो भी बीमार रहता हूँ। क्यों बीमार रहते हो? बताइए क्यों बीमार रहते हो? उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश किए। भाई खा जरूर रहे हो, मगर वो सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहा बॉडी में। भाई अगर सही डायरेक्शन में यूटिलाइज होगा, खेलना भी है, कूदना भी है, दौड़ भी करो, कभी मतलब कहीं खेलने जाओ, मतलब फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो, तब ना तुम्हारे अच्छे से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलेगा, तब ना तुम अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। हैं? ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम खाना खा रहे हो और लेटे रहो तो सब चीज़ तुम्हारे यूटिलाइज होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमको फिजिकली कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जब हम कुछ खाना खाते हैं तो वो यूटिलाइज होता है एटीपी के फॉर्म में। जब भी हमारे अंदर का कोई भी सेल डैमेज हुआ, ठीक है, यहाँ मेंटेन लिखा है, ये चीज़ भूलना नहीं है। ये जो लिखवाए हैं इसको अगर एग्जाम में लिख देंगे आपको कोई नंबर नहीं काटेगा। जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको ही लिखना है। क्या कर रहा है? मेंटेन द स्टेट ऑफ इन आवर बॉडी। अरे भाई कैसे स्टेट ऑफ आवर बॉडी को मेंटेन करेगा? अगर ये खाना नहीं खाएंगे, जब हमारा यूटिलाइज ही नहीं होगा, हमको एनर्जी मिलेगा ही नहीं, तो ये किसी काम का है? इनर्ड इम्यूनिटी किसी काम का नहीं। इसी तरीके से हमारा जो भी बॉडी में फंक्शन होता है, ये एक ऑर्डर में, किसी मैनर में वर्क करता है। ये नहीं कह सकते हैं कि सर आज हम खाना खा रहे हैं पानी नहीं पिएंगे, सर आज पूरा दिन भर पानी पी रहे खाना नहीं खाएंगे। एक ऑर्डर में आपको करना पड़ेगा कि खाना खाने के बाद पानी कम पीना है, फिर उसके 10-15 मिनट बाद पानी पीजिए, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। चलिए हम खाना खाने के बाद मान लिए कि पानी पी लिए, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक ऑर्डर को फॉलो करना ही है आपको। ऐसा नहीं कि आप दिन भर पानी पी के रह रहे हैं, सिर्फ खाना खा खा के रह रहे हैं, कोई फल खा के रह रहा है, कोई जंक फूड खा के रह रहा है, ऐसा नहीं। एक ऑर्डर में आपको चलना पड़ेगा, तब आपका वर्क करेगा। इसीलिए बीमारी से बचना है तो कहते हैं कि हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है वो भी बहुत काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके शरीर से पसीना निकलता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे चेहरे पर बैठे हैं वो गर्मी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जो स्वेट निकलता है ना वो बहुत अच्छा, मतलब वाटर है, एक तरह का लिक्विड है, बहुत ही अच्छा है, उसको रिलीज करना चाहिए अपने बॉडी से, निकालना ही चाहिए, तब न जाकर तुम फिट रहोगे। तो इसी तरीके से इनर इम्यूनिटी काम कब करेगा, जब ये तुम्हारा एटीपी यूटिलाइज होगा अपने बॉडी में। तो समझ में आया, इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है भाई न्यूट्रिशन का। अगर आप इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, किसी को बता नहीं पाओगे, तो पढ़ाई आपका व्यर्थ है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूट्रिशन मतलब हम खाना खाएं यूटिलाइज हो गया बस हो गया। अरे भाई, यूटिलाइज होने के बाद एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिला, वो एनर्जी हमारे बॉडी को फिजिकली मेंटली हेल्थ रखता है, मेंटेन बना के रखता है कि जब भी हमारा बॉडी डैमेज होगा, अंदर का सेल कहीं पे भी डैमेज हो रहा है, तो वो एटीपी जाके यूटिलाइज होके हमारा बॉडी को फिट बनाएगा, हमारे बॉडी को फिट बनाएगा। अब प्लस में क्या करेगा कि जो भी सेल डैमेज हुआ उसको रिपेयर करेगा। समझ में आया? अब इतना समझ में आ गया। न्यूट्रिशन का लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड यूटिलाइज इट टू मेक एनर्जी एटीपी विच नीडेड टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। एक ऑर्डर में, ये नहीं कि रैंडम काम हो रहा है बॉडी में, रैंडम काम होने लगेगा तो समझ लिए कि जिंदगी खत्म, आदमी ही खत्म, ठीक है। अब कितने टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ना है हम लोग को? 2 टाइप के, एक ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? जो खुद बनाए, और ये होता है हेटरोट्रोपिक क्या होता है भाई? हम किसी से ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आया ना? चलिए, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा बॉडी एनर्जी नहीं बना पाएगा, आप चाहोगे तो एनर्जी बॉडी खुद भी बनाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे पेड़ है, मान लीजिए एक ट्री है, ट्री में फ्रूट हुआ, तो जो फ्रूट है वो भी एक एटीपी ही है, एनर्जी ही है। जब हम उसको खाएंगे, यूटिलाइज करेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा ना। इसी तरीके हेटरोट्रोपिक जो खुद खाना बनाए, और ऑटोट्रोपिक मतलब जो हम किसी चीज़ से लेके खाएं, मतलब कि ऑटो मतलब खुद, हेट्रो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म हम लेके खा सकते हैं। अब जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी हेटरोट्रोपिक में आएगा, ठीक है, वो हेटरोट्रोपिक है क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार को खा रहा है भाई। समझ में आया ना? चलिए इतना नोट कीजिए जल्दी, हेटरोट्रोपिक बताएं, नोट कर लिए? चलिए मिटाते हैं इसको। कितना टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं भाई? 2 टाइप के। सोच लो, हमने जितनी भी अभी बात की है, 20 मिनट सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात किया। सोच कितना मतलब इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। क्या लिख दे भाई? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप के होते भाई? ऑटोट्रोपिक और एक होता है हाइड्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपिक मतलब मेकिंग अ फूड। पहले इसको तोड़ के लिख देते हैं, क्या है भाई? ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपिक मतलब मेकिंग अ फूड, ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाइड्रो मतलब डिपेंड, डिपेंड फॉर फूड, ठीक है, डिपेंड फॉर फूड। चलिए इसको लिखवा देते हैं। क्या है भाई? ऑटो को क्या कह सकते हैं? कैन, इट इज
एक मिनट। हाँ, कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम simple inorganic molecules like CO2 and H2O, ठीक है, कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 H2O, जो खुद खाना बनाए। खुद खाना कैसे बनाएगा भाई, पहला समझते हैं। खुद जो खाना बनाता है, ट्री खुद खाना बनाता है, तो क्या हुआ, पेड़ अपना खाना कैसे बनाता है, CO2 फिर H2O, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, सनलाइट मिलता है, ठीक है, उसके कारण एक फूड बनाता है। वो फूड हम जब खाते हैं स्टार्च के फॉर्म में हमको यूटिलाइज होता है और फिर उससे हमको एनर्जी मिलता है जो ATP के फॉर्म में रहता है। अभी पूरा बताएंगे, इस सीक्वेंस बताएंगे, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए एक ट्री है, या ऐसे ही एग्जांपल समझाने के लिए, ट्री है, ठीक है, यहाँ पे एक फल है, फल कैसे मिला, इस जड़ को पानी दिया भाई, बाहर से इन्वायरमेंट से क्या लिया, CO2 लिया, और क्या लिया, सनलाइट लिया, लाइट लिया, ठीक है, फिर हमको एक फूड बना के दिया, फूड में क्या था, फ्रूट। अब इस फ्रूट को मैं खाया, कोई मैंने ईट किया, सॉरी मैं नहीं है, कोई भी खाया, अगर ये खाया तो किसके फॉर्म में यूटिलाइज हुआ, ये जब खाएगा तो किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक, ग्लूकोज के फॉर्म में, एरो देखिएगा। अब ग्लूकोज किसके फॉर्म में एनर्जी मिल देगा, ATP के फॉर्म में। देखो न्यूट्रिशन हम क्या बताए थे, प्रोसेस होता है, जो फूड हम लेते हैं यूटिलाइज होने के बाद किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में मिलेगा, ATP के फॉर्म में। घूम फिर के चाहे जो हो जाए भाई, आना यही है, डेस्टिनेशन यही है हमारा। कहा जाता है ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। जितना कुत्ता को बाहर छोड़ दिया जाए, रात को आएगा अपने ही मालिक के पास। चाहे तुम जो भी चीज़ खा लो, चाहे जैसा भी चीज़, अरे मिलेगा तो क्या, ATP ही मिलेगा। व्हाट इज माई पॉइंट। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं भाई, जंक फूड खा रहे हैं दिन भर, ऐसा नहीं है, पनीर खा रहे हैं, पनीर चिल्ली खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ये नहीं, हेल्थी फूड खाना है। जैसे कि एप्पल खा लिए, अनानास खा लिए, अनार खा लिया, अनार का जूस पी लिए, ठीक है, और पपीता खा लिए, दूध खा लिए, दही खा लिए। जो खाना, जो प्रोडक्टिविटी वाला खाना खाना है, उस चीज़ में ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। सत्तू का जूस पी लिया अगर पीने का मन है तो, उसमें भी ATP मिलेगा। अब यह नहीं कि जंक फूड खाने पे लगे हैं तो जंगे फूड खा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें नहीं, उसमें भी एनर्जी मिलेगा, मगर भाई वो एनर्जी किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो इतना बात समझ में आया। एक ट्री है जो खुद से खाना बनाया, किसके प्रेजेंस में, CO2 सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या मिला, फ्रूट। ये फूड क्या है भाई, फ्रूट है। यहाँ पे ब्रेक करता हूँ जरा, ठीक है। अब ये आदमी खाया, आदमी स्टार्च के फॉर्म में, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा फ्रूट, फिर इसको खाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से फिर ATP मिलेगा। इतना बात समझ में आया। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको लिखिएगा मत, अपने हिसाब से समझ लीजिए। ऑटोट्रोपिक समझ में आ गया, इसको मिटा दें, ठीक।
ऑटोट्रोपिक का एग्जांपल लिख सकते हो, है ना भाई? लिख दीजिए। पहला एग्जांपल तो भाई अभी तुरंत लिखवा दिया, प्लांट, प्लांट एंड, और दूसरा सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया में क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया बताओ, ये वही है, दोनों का नाम सेम है। अब देखो हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक खुद से लिख सकते हो भाई, दे डिपेंड ऑन अदर, दे डिपेंड फॉर फूड इन द अदर ऑर्गेनिज्म, ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए? खाने के लिए। चल लिखवा देते हैं, चलिए लिखिए। डिपेंड 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 डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोपिक या ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक और अदर ऑर्गेनिज्म, और अदर, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ भाई? सबसे अच्छा खाना होता है तो जैसे हो गया प्लांट, प्लांट वाला चीज, साग होता है ना, साग, साग हो गया, चने का साग, लाल साग, पालक का साग, ये क्या है? प्लांट है। प्लांट से हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है। पहली बात, डायरेक्ट डिपेंडेंट है भाई, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। डायरेक्ट डिपेंडेंट है भाई कि हमको ये फ्रूट मिलेगा तो हम अच्छा रहेगा। जैसे कि कोई बीमारी होता है, मलेरिया, ये सब के लिए, जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो कीवी एक फल होता है, फ्रूट, ठीक है, वो डायरेक्ट डिपेंडेंट है भाई उस पर। पपीते का लीफ जो होता है, वो उसको पीस के जूस बना के पिया जाता है, वो डायरेक्ट डिपेंडेंट है भाई। क्योंकि भाई अगर हमको प्लेटलेट्स को इंक्रीज करना है, जैसे गोट का मिल्क हुआ, तो डायरेक्ट डिपेंडेंट हुआ, ये हमको चाहिए ही चाहिए भाई। अगर मेरे को मलेरिया हुआ तो ये चाहिए ही चाहिए, इसका और कोई तात्पर्य नहीं है, मतलब सॉरी, इसका और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। हमको पीना है तो पीना है, खाना है तो खाना है, डायरेक्ट डिपेंडेंट। इनडायरेक्ट मतलब चलो आज फल नहीं मिलेगा तो चिकन खा लेगा, चलो चिकन नहीं मिलेगा तो मटन खा लेंगे, मटन नहीं मिलेगा तो फिश खा लेंगे, फिश नहीं मिलेगा तो चाउमीन चिल्ली खा लेंगे, चाउमीन चिल्ली नहीं मिलेगा तो मोमोज खा लेंगे। ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आ गया आपको? ठीक। अब इसमें क्या लिख सकते हो? अपने हिसाब से ही लिख लो ना भाई। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में लिख लो, क्या क्या लिख सकते हो? एनिमल, कौन रहता है भाई, कौन कौन डिपेंडेंट रहता है? एनिमल, फंजाई, फंजाई, एनिमल, फंजाई, ह्यूमन बीइंग तो भूलिएगा भाई, ह्यूमन, और बर्ड्स, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ये सब डायरेक्ट डिपेंडेंट है भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें तो कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं। प्लांट को बनाना है, खाना तो बनाना है भाई, इसको सनलाइट चाहिए तो चाहिए, ये डायरेक्ट डिपेंडेंट है। ये ऑटोट्रोपिक खुद खाना बनाएगा, और हम लोग हेटरोट्रोपिक हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मीनिंग बता दिए पहले कि कैसे डिपेंड रहते हैं। मगर चाहिए तो चाहिए, खुद से हम खाना नहीं बना सकते हैं, ये सब खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। एनिमल खुद से खाना बना सकता है, ह्यूमन खुद से खाना बना सकता है, अपने बॉडी खुद से, मतलब भाई वो मत समझ जाना भाई। अब कहेंगे सर आप, हम जानते हैं तुम लोग जो सोच रहे हो भाई, उस चीज़ से मैं गुजर चुका, अब तुम लोग सोचो
सर घर का खाना तो हम अकेले हॉस्टल में रहते तो खुद तो बनाते हैं। कभी कभी मम्मी पापा सब चले जाते हैं तो घर में हम अकेले रहते तो खुद खा। अरे भाई वो वाला खाना नहीं रे बाबा, क्या मैं बोलूँ, वो सब खाना नहीं। खाना मतलब जो खुद बॉडी बनाए, बॉडी के अंदर जो बने, खुद बॉडी फंक्शन करके वो चीज़ बनाए, हमारा बॉडी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज खुद करे, मतलब खुद अपना एनर्जी बनाए। हमको बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? वहाँ मत चले जाना भाई। चलो आप टॉपिक पे आओ। हेटरोट्रोपिक मतलब जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं, डिपेंड रहते हैं, जिससे हमको खाना मिले। वो खाना किस फॉर्म में हमको स्टोर होगा? एक एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगा, मतलब ग्लूकोज पहले स्टार्च के जाएगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के फिर एटीपी, जो हमको कभी कभी सेल डैमेज हुआ, कभी हमारा एनर्जी लो हुआ तो एटीपी जाके हमको बॉडी को एनर्जी देता है। समझ में आया? अब ये इतना न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब इसके अंडर में आता है फोटोसिंथेसिस। अब ये चीज़ पढ़ के आज यहाँ हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट है, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे वो पूरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको पता लगाना है कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी बताएंगे क्या क्या। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लिए? मिटा दें? चलो इसको मिटाते हैं। ये सबसे खतरनाक भाई, आज न्यूट्रिशन को समझने में हम लोग को बड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, मगर ज़रूरी भी है भाई, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं रहेगा मजबूत तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे भाई। जैसे कहते हैं घर का नींव क्या है? बेस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पहले इसको तोड़ देते हैं, पहले ब्रेक कर देते हैं भाई। ये देखो, जो ब्रेक करके हम लोग जो वर्ड बनाते हैं ना, कि फोटोलिसिस, फोटोसिंथेसिस, ये क्या मीनिंग है? ये सब ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक लैंग्वेज ऐसा होता है जो डेड लैंग्वेज होता है, जो एक बार अगर बोल दिया जाए कि ये होता है तो ये होता है, इसके पीछे कोई नहीं। भाई ने बोला करने का तो करने का, वो ग्रीक वर्ड है, मतलब वो भाई वाला नहीं है, मतलब इस सब चीज़ों का समझ में वहाँ में चलिएगा। फोटोसिंथेसिस जो बोल दिया कि भाई फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनना, तो वो बनना ही होगा। जहाँ पे भी सिंथेसिस लिख दे तो बनना ही होगा, जहाँ पे भी फोटो लिख दे तो मतलब लाइट ही होगा। जो कैमरा में फोटो बनता है ना भाई, वो लाइट से होता है ना। हाँ समझ तो रहे हो धीरे धीरे। अब ना आया प्लेटफॉर्म पे फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग अ फूड या प्रिपेयरिंग अ फूड। ठीक है, इतना बात समझ में है। अब हम लोग इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन, इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तब अच्छा रहेगा भाई, तब मज़ा आएगा। तब ना मज़ा आएगा, पढ़ाने का मज़ा तब आता है भाई जब सीक्वेंस मैच कर जाए। ठीक, आप इसको समझते हैं, इसको समझ गए तो समझ लिए कि आपको खाना बनाना आ गया, मतलब प्लांट कैसे खाना बनाता है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसको समझते हैं। प्रिपेयरिंग फूड या फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, ठीक, वो भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको समझते हैं, क्या होता है भाई? CO2
प्लस H2O, ठीक है, H2O, C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर। अब इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। पहली बात ध्यान से सुनने का, हम क्या बताते हैं, ऑटोट्रोपिक जो खाना बनाता है क्या क्या उसको प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अगर ये चीज़ दोगे और उसके साथ सनलाइट भी, अभी पढ़ा रहे हैं, सनलाइट भी दोगे तो हमारा क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। स्टार्च का ये फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब स्टार्च किस फॉर्म में होगा कन्वर्ट, ग्लूकोज हो गया। फिर उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। फिर वाटर, कोई फल में पानी वाला फल देखा हो, पानी जिसमें नारियल पानी होता है, तो वो भी तो उसी तरीके से बनेगा। ये दोनों का प्रेजेंस में ही ना बनेगा भाई। नारियल पानी किसके, उसमें लिक्विड है, हाँ है, ठीक है। जैसे कोई जूस हो गया, मतलब मौसमी हो गया, मौसमी, उसमें क्या होगा, पानी तो होगा ना भाई, लिक्विड है ना, लिक्विड। अनार भी एक टाइप का लिक्विड। और इधर ले लो तुम वाटरमेलन ले लो, उसमें भी लिक्विड होगा। तो इसकी वजह से समझ में आया, वाटर हमेशा निकलता है बाई प्रोडक्ट में। अब समझिए जो हम बता रहे थे, बैलेंसिंग करना इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसका प्रचार तो करेंगे ना भाई, एडवर्टाइजमेंट करना है इसी चैनल पे। केमिकल रिएक्शन एक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, हद बेसिक से जाके देखिए, चैप्टर पार्ट 1 में कैसे बैलेंस किया जाता है, पूरा एम के ट्रिक्स बताया है। चलो अब आते हैं, ये किसी को बताना नहीं है, चलिए टॉपिक पे आइए। कितना है भाई, 6 कार्बन है। अगर मैं यहाँ 6 लगा दूँ तो कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया यहाँ, 6 दूनी के 12, ठीक है, 12 1 13, मगर यहाँ कितना है का, 6 2 8, एक 9 है, ठीक है, ठीक 9। अगर मैं, अब देखो हाइड्रोजन मेरे को कितना चाहिए, 12 चाहिए भाई, 12। अगर यहाँ पे 6 लगा दूंगा तो पहले जैसे बोल रहा है भाई उसी तरीके से करूंगा मैं। चलो 12 चाहिए, कितना चाहिए, 12 और 2 14। अगर मैं यहाँ 7 लगा दूँ तो कोई दिक्कत है, देखो पहले बैलेंस करना सीखो। तो 6 दूनी के 12, 12 और 7 19 है ऑक्सीजन, 6 2 8, और ये 19 तो आएगा नहीं क्योंकि हमको ओड नंबर मिल गया। मिलना क्या चाहिए था, इवन नंबर, तो ये 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, हमको 12 चाहिए। तो हम इसको क्या कर दे, इसको 12 कर दे, क्या 12 कर देंगे तो 12 दूनी के 24, यहाँ 2 कर देंगे, ठीक, यहाँ पे 2 कर देंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, ठीक। अगर मैं यहाँ 12 कर दूं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक। मगर ऐसे मत लिखो, अगर रुक जाओ, अगर मैं यहाँ 12 कर दूंगा तो 24 हो जाएगा, यहाँ 6 कर दूंगा ना भाई, 6 कर रहा हूँ, हाँ ठीक, 6 कर दिया तो कितना आएगा, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 12 और 6 18, कितना 6 2 8, 8 1 9, 9, ठीक ना। और हमको कितना चाहिए, सॉरी भैया 12 और 2 14 है ना, इसी की वजह से तो गलती हो रहा है हमारा, इसी की वजह से तो गलती हो रहा है, ठीक। अब बैलेंस करके देखो, 12 दूनी के 24, 12 12 12 और यहाँ 6 लिख दो, 6 दूनी के 12, 12 और 12 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया, कार्बन 6 हो गया, ये कितना आ गया, 6 दूनी के 12, 12 और 12 कितना आएगा, 24। यहाँ कितना है, 6 प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 6 दूनी 12 आ गया, देखो बैलेंस हो गया। देखो तो एक बार जल्दी देखो, तो हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा, आप बैलेंस हुआ कि नहीं, देखो तो जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। 6 दूनी के 12 मतलब 6 2 या 12, ऐसे है, हिंदी में बोल रहे हैं तो ये मत समझ आए हमको, हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब फराटे डाल, ठीक है, फराटे दार होता है। इसके प्रेजेंस में सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर क्लोरोफिल, ठीक। अब देखो, अब ध्यान देना, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसमें जितना चीज़ यूज हुआ है वो सब चीज़ एक्सपेरिमेंट करके हमको देखना है कि ये चीज़ हो रहा है कि नहीं,
ठीक, एक प्लांट है भाई, ठीक है। अच्छा मेरा डायग्राम नहीं है, मतलब ड्राइंग बनाने नहीं आता है। इसको क्या क्या मिला भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, क्या मिला, वाटर मिला, क्या मिला, सनलाइट मिला। क्या बनाया भाई, फ्रूट बनाया। क्या बनाया, क्या बनाया, फ्रूट बनाया। फ्रूट किसके फॉर्म में बनाया, क्या बनाया भाई, फ्रूट बनाया, फ्रूट बनाया। फ्रूट किसके फॉर्म में बनाया, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च किसके फॉर्म में गया, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज किसके फॉर्म में आया, एटीपी के फॉर्म में। हम जब खाएंगे तब, जब आदमी खाएगा मेन, ठीक है, या कोई भी एनिमल या मैन, ह्यूमन दोनों लिख दे, एनिमल लिख दे रहा हूँ भाई, एनिमल, ठीक है। अब समझिए, फ्रूट बनाया किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में होता है, होता है। वाटर हम देते हैं हर दिन, पानी देते हैं भाई। क्या क्या दिए हम, कार्बन डाइऑक्साइड दिए, पानी दिए, ये तो मेन हुआ। इन्वायरमेंट से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम डेली क्या देते हैं, पानी। किसके प्रेजेंस में, किसके रिस्पेक्ट में, सनलाइट रिस्पेक्ट में। अगर वो पेड़ को हम घर में लगा दे जहाँ सनलाइट नहीं मिलेगा, क्या वो पनपेगा, क्या वो फ्रूट देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। व्हाट इज माय पॉइंट। किसके फॉर्म में देगा, स्टार्च, स्टार्च ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज। ग्लूकोज होने के बाद प्लांट क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और कुछ फ्रूट किसके फॉर्म में रहते हैं, बाय प्रोडक्ट वाटर। ऐसा हर नहीं रहता है कि हर चीज सॉलिड के फॉर्म में रहे, ठीक है। जैसा सॉलिड में आ गया आपका आम में पानी नहीं होता है, ठीक है, आम पानी वाला नहीं है, सेब पानी वाला नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से वाटरमेलन पानी वाला है, कुकुम्बर, जो खीरा, ककड़ी जिसको बोलते हैं, वो खीरा तो पानी होता है, ककड़ी होता है उसमें पानी नहीं होता है, ये हो गया। हर चीज में पानी नहीं होता, मगर एक माना जाता है कि एक बाई प्रोडक्ट पानी ही निकलता है। समझ में आया, हर चीज में पानी होता है, ये माना गया है, ठीक। तो हमको क्या निकला भाई, एक मिला ग्लूकोज, एक मिला ऑक्सीजन। अब इतना समझ में आया। ये इक्वेशन अगर पूछेगा आपको एग्जामिनर, तो लिख लोगे भाई। बस नॉर्मली सोचो, नॉर्मली एकदम आंख बंद करके उसके बारे में सोचो। भाई एक पेड़ लगाया हमने, वो कहाँ से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा इन्वायरमेंट से। पानी हम डेली देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, सनलाइट के रिस्पेक्ट में। हमको क्या देता है भाई, फ्रूट देता है। फ्रूट किसके फॉर्म में, स्टार्च, स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के बाद फिर क्या प्लांट हमको रिलीज करके देता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसका बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, वाटर। अब इसको बैलेंस कर लोगे, अगर नहीं कर पाओगे ये याद रखे रहना भाई, ये याद रखे रहना बस। C6H12O6 इतना याद रखना है। C6H12 इसी को पहले लिख लो, C6H12O लिख लोगे तो हमको पहले देखो, इसको मिटा दें, ये समझ में आ गया। इसको फिर से मिटा के हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। एक नॉर्मली हमको इतना पता है भाई कि इन्वायरमेंट से क्या क्या देंगे, CO2 प्लस वाटर, इतना पता है। एक हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं, C6H12O6, ये हमको ये पता होना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला। फिर हम क्या लेते हैं भाई, ऑक्सीजन तो हमको मिलता है। एक बाई प्रोडक्ट में क्या लिखा गया, वाटर। अब इसको बैलेंस कर दो, सिर्फ बैलेंसिंग करना आना चाहिए। यहाँ कितना लिखे थे भाई, 6, यहाँ कितना लिखे थे 12, यहाँ कितना लिखे थे 2 ही लिखे थे ना, ठीक, 2 ही लिखे होंगे, लिखे थे कि नहीं, 2 नहीं लिखे थे, 2 नहीं लिखे थे, सॉरी ऐसा, हाँ ठीक है, 2 नहीं लिखे थे। यहाँ हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 6, हाँ ठीक। अब सही है ना, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 12 दूनी की 24, 6 दूनी के 12, 6 12 12 दूनी 24, 24 आया, ठीक है। अब ये चीज हमको हमेशा आना चाहिए। अब सुनिए हम क्या लिए भाई, अब एक्सपेरिमेंट जो चीज पे होगा वो बता रहे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसको प्रूव करना है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्या प्लांट अगर लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया, तो क्या स्टार्च होना चाहिए, जरूरी है स्टार्च होना चाहिए, इसको पहला एक्सपेरिमेंट इस पे होगा, पहला नंबर लिखते रहे।
दूसरा एक्सपेरिमेंट इस पे होगा। अगर मान लो ये सब हो गया, ये सब हो गया स्टार्च उचा, क्या हमारा क्या ये सब बनने के बाद बाई प्रोडक्ट वाटर उसको हटा दो, उसको हटा दो, अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। वाटर इधर वाटर के बारे में सोचना है मगर इधर नहीं। अब समझ लो इसको हटा दिया, मान लिया इसको हटा दिया। अब ये सोचना है कि भाई हमने ये दोनों कर लिया तो क्या हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, इस पे तीसरा एक्सपेरिमेंट। ये 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हमको कल अगर दिया होगा। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड वाला और स्टार्च वाला दिया है और O2 वाला नहीं दिया है, O2 वाला नहीं दिया है, मगर हम एक शॉर्टकट में आपको बता देंगे, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। तो हमको ये फोटोसिंथेसिस के वजह से हमको 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ता है। पहला जब हम पढ़ता था 3 एक्सपेरिमेंट था, ठीक। अब 2 कर दिया होगा तो उसकी बात की बात है, कुछ घटा दिया होगा। पहला हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो हमको दिखाओ। दुनिया में कोई भी टीचर अगर एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्ट होंगे, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बायो के बारे में जानते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला और सनलाइट मिलेगा तो स्टार्च बनेगा, स्टार्च का फॉर्मूला ये हुआ और फिर स्टार्च और फिर के साथ ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, ये बोलेंगे लोग, बोलेंगे ना। तो बोलेगा कि भाई तू प्रूव करके देखा ना मेरे को, बता मेरे को कि अगर हाँ ले रहा है तो। उसी के वजह से भाई ये तो पानी नॉर्मल ही है भाई, पानी डालना ही डालना है तभी ग्रोथ होगा, ठीक है, ये तो पानी नॉर्मल ही है, पानी के लिए कोई वो नहीं है, ठीक। तो पहले एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरा ऑक्सीजन, अगर दिया होगा तो एनसीईआरटी में। अभी हम थोड़ा देखेंगे, देखे नहीं है, अगर दिया हुआ तब, नहीं तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है एग्जामिनर कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड बताओ और हम क्या केमिकल यूज करेंगे तो उसके बारे में, तो वो सब हम बताएंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो चैनल को ग्रो करवाएं और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और नेवर 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 गिव अप। अब गिव अप नहीं करने का समय है, अब आगे बढ़ने का समय है, कुछ करके दिखाने का समय है। देखो छोटे छोटे स्टेप लोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे। अगर तुम डायरेक्ट जंप करना चाहोगे कि यहाँ से डायरेक्ट 100 सीढ़ी चढ़ जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। यही एक चीज़ है इम्पॉसिबल है कि आप शॉर्टकट पाथ यूज करके आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आपको मतलब कि जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वो होते हैं ना डांसर, ये नहीं बनना है भाई। एक अच्छा इंसान बनना है जिससे माँ बाप नाज हो, फक्र हो। पढ़ाई के रिलेटेड काम करो तो पढ़ाई के रिलेटेड जाओ, इधर उधर मत करो कि भाई ये सब करके हम कर सकते हैं, आलतू फालतू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और समझ में आया होगा, चैनल को ग्रो करवाएं और जितना हो सके उतना इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।